हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने कंपटीशन में खूब मेहनत की, लेकिन वह जीत नहीं सका। वहीं समीर ने भी पार्टिसिपेट किया और वह भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, मुझे और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने का मौका समझा और हर रोज अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में जुट गया। कुछ सालों बाद समीर ने कई कॉम्पिटिशन्स जीते और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी कई संघर्षों और रिजेक्शन से भरी हुई है। कर्नल सैंडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 65 साल की उम्र में की, जब उनके पास केवल सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने के लिए कई रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खास बात नहीं है और हार मान लेते, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल को नई एनर्जी के साथ फेस करने की ताकत देता रहा। उनकी परसिवियरेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि हम भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर सकें। सबसे पहले जरूरी है कि हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब भी किसी चीज में फेल हों तो इसे एक चांस माने खुद से सीखने का। खुद से पूछें कि मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उस लेसन को आगे बढ़ने में यूज करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। फिर आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात। अक्सर हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, इसे बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए यह जरूरी है कि हम खुद से कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना भी एक जरूरी स्टेप है। हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हों। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है के बजाय कहें, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ऐसे गोल से इंप्रूवमेंट पर फोकस रहता है और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद मिलती है। फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी एक ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो उसे एक क्रिटिसिज्म की तरह न लें, बल्कि एक इंप्रूवमेंट टूल की तरह माने। इससे आप हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएंगे। अंत में एफर्ट को वैल्यू देना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और प्रयासों को सराहें। ये आपको मोटिवेशन देगा और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी में मदद करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपको अपनी करंट सिचुएशन में कितनी भी कठिनाई क्यों न नजर आए, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चैलेंज में एक नया मौका दिखाएगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करके आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल में भी एक नया कमबैक की राह दिखाएगा। तो अब सवाल ये है, आप किस तरह का माइंडसेट चूज करना चाहेंगे? दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम अपनी सोच को नया दिशा दे सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाना है। अक्सर हम खुद से ये सवाल पूछते हैं,
कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना, ताकि हम किसी भी मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट बना सकते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू में ही फेल हो गया। राहुल ने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वह उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। राहुल ने सोचा, मैं इस बार क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाए। उसने खुद से बात की और महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बदल दी। वो सिर्फ सोचने के बजाय अपने वीकनेसेस को सुधारने के लिए एक्शन लेने लगा। अगले 6 महीने में उसने अपने स्किल्स को इतना इम्प्रूव किया कि उसका दूसरा इंटरव्यू एक शानदार सफलता बन गया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ हुआ। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें इसे बनाने में हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि यह कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने इन फेलियर्स को हार मान ली होती तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट था कि हर फेलियर से कुछ न कुछ नया सीखना है, और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सक्सेस की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में समझें, न कि एक हार के रूप में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। दोस्तों, पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम इसे बदल कर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो यह सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद से कहें, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से न सिर्फ आप निराशा से बचते हैं, बल्कि नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाते हैं। कोशिश करें कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दोस्तों, दूसरा कदम है चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। हर चैलेंज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको हार्ड लगता है। इसे एक चैलेंज की तरह लेने की बजाय इसे अपने सीखने का अपॉर्चुनिटी समझें। इस सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उस चैलेंज का सामना करने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे। दोस्तों, तीसरा कदम है कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग और हमारा माहौल हमारे माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं। जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को इंस्पिरेशनल लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें सफलता मिली। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको इंस्पायर करें। दोस्तों, अंत में कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने लगातार अपनी कंपनी पर काम किया और उनकी यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ओर ले गई। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। इस तरह इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव